किसी दूर के गांव नवग्राम में एक गरीब किसान रामदास रहता था। वह बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसने घर के पास ही एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, जिसमें उसने खूब मेहनत से खरबूजे के पौधे लगाए थे। लेकिन सारे पौधों में से केवल एक ही पौधे पर एक खरबूजा लगा। रामदास ने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, इस बगीचे में बस एक ही खरबूजा लगा है, अब बाजार में क्या बेचेंगे, इसे घर में ही रख लेते हैं। देखते ही देखते वह खरबूजा एक तरबूज जितना बड़ा हो गया। एक दिन रामदास ने उसे तोड़कर सुमित्रा को दिया और बोला, आज इसकी सब्जी बनाओ, मैं खेत से लौट कर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। सुमित्रा ने जैसे ही खरबूजा काटना शुरू किया, एक अजीब आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। सुमित्रा डर गई और इधर उधर देखने लगी, पर कोई नजर नहीं आया। उसने फिर काटना शुरू किया और फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। उसे लगा कि आवाज खरबूजे से ही आ रही है। डर के मारे उसने खरबूजा फेंक दिया और भागते हुए खेत में रामदास के पास पहुंच गई। रामदास ने पूछा, अरे सुमित्रा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुमित्रा ने सारी बात बताई। रामदास को विश्वास नहीं हुआ और बोला, खरबूजे में से आवाज, ऐसा कैसे हो सकता है? सुमित्रा ने कहा, आप खुद देख लीजिए। दोनों घर लौटे। सुमित्रा ने फिर खरबूजा काटना शुरू किया और फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। रामदास भी हैरान हो गया और बोला, अब इसे धीरे धीरे ही काटो। सुमित्रा ने बहुत सावधानी से खरबूजा काटा। तभी उसमें से एक सुंदर लड़की निकली। दोनों दंग रह गए। सुमित्रा खुशी से बोली, हमें कोई बेटी नहीं थी, इसे अपनी बेटी बना लेते हैं। रामदास ने कहा, हम तो अपना पेट मुश्किल से पालते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? सुमित्रा ने जवाब दिया, जो हम खाते हैं वही इसे खिलाएंगे। दोनों ने लड़की को अपनी बेटी बना लिया और क्योंकि वह खरबूजे से निकली थी, इसलिए उसका नाम खरबूज कन्या रखा। खरबूज कन्या अपना नया परिवार पाकर खुश थी। समय बीता और खरबूज कन्या बड़ी होकर बहुत सुंदर हो गई। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी वहाँ से सूर्यनगर का राजा विक्रम गुजर रहे थे। वह खरबूज कन्या को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, यह लड़की कौन है? उसने जवाब दिया, यह रामदास की बेटी है, जो उसके साथ खेत में काम कर रही है। राजा ने उसी क्षण मन में ठान लिया कि वह खरबूज कन्या से शादी करेंगे। उसने रामदास को अपने दरबार में बुलाया और शादी का प्रस्ताव रखा। रामदास ने कहा, महाराज, यह मेरी सगी बेटी नहीं है। राजा ने साफ साफ सारी बात बताने को कहा। रामदास ने खरबूजे की पूरी कहानी बताई। राजा बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खरबूज कन्या से शादी करूंगा और उसे अपनी रानी बनाऊंगा। रामदास ने पूछा, महाराज, आप एक गरीब किसान की बेटी से शादी क्यों करना चाहते हैं? राजा ने कहा, मैं उसकी सुंदरता और सादगी से मोहित हूँ। रामदास और सुमित्रा बहुत खुश हुए। शादी का दिन तय हुआ। सुमित्रा ने खरबूज कन्या को रानी की तरह सजाया और उसे डोली में बिठाकर विदा किया। विदाई के बाद दोनों उदास हो गए क्योंकि वे फिर से अकेले रह गए। महल में खरबूज कन्या का भव्य स्वागत हुआ। राजा ने उसका नाम सूर्य कन्या रखा। सूर्य कन्या की सुंदरता की चर्चा पूरे महल में होने लगी। राजा की 2 अन्य रानियां भी थीं, लेकिन राजा को सूर्य कन्या से सबसे ज्यादा प्यार था। वह हर समय उसके साथ रहता और उसकी हर इच्छा पूरी करता। समय बीतता गया और खरबूज कन्या, जिसे अब सूर्य कन्या के नाम से जाना जाता था, सूर्यनगर के महल में रानी बनकर रहने लगी। उसकी सुंदरता और सादगी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी। राजा विक्रम उससे बेहद प्यार करता था। वह हर पल सूर्य कन्या के साथ बिताना चाहता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करता था। महल में सूर्य कन्या का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ था। उसकी मुस्कान और मधुर स्वभाव ने सभी का दिल जीत लिया था। नौकर चाकर, दरबारी और यहाँ तक कि महल के बगीचे के फूल भी उसके आगमन से खिल उठे थे। लेकिन इस खुशी के बीच एक छाया थी, राजा की बड़ी रानी कौशल्या का जलन भरा मन। कौशल्या, जो राजा की पहली पत्नी थी, सूर्य कन्या की सुंदरता और राजा के प्यार से जलने लगी थी। पहले राजा का सारा ध्यान उस पर और दूसरी रानी पर बंटा था, लेकिन अब सूर्य कन्या के आने से वह पूरी तरह उपेक्षित महसूस करने लगी। उसका मन ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। वह सोचती थी, यह लड़की जो एक खरबूजे से निकली है, मेरे स्थान पर कैसे कब्जा कर सकती है? फिर एक दिन जब सूर्य कन्या महल के बगीचे में फूलों के बीच बैठी थी, कौशल्या उसके पास आई। उसने मीठे स्वर में पूछा, सूर्य कन्या, तुम तो खरबूजे से पैदा हुई हो, बताओ ना, तुम्हारी जान किसमें बसती है? सूर्य कन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बड्ढी रानी, जैसे हर इंसान की जान उसके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी है। कौशल्या को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसने हंसी में टालते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई, तुम्हारी जान तो कहीं और होगी। सूर्य कन्या को कौशल्या की बातों में छिपा हुआ छल समझ आया, लेकिन वह चुप रही। उसने बात को टाल दिया और बगीचे में फूलों को देखने लगी। लेकिन कौशल्या कहाँ मानने वाली थी। वह हर मौके पर सूर्य कन्या के पास जाती और यही सवाल दोहराती। कभी चाय की महफिल में, कभी महल की सैर के दौरान वह बार बार पूछती, बताओ ना सूर्य कन्या, तुम्हारी जान किसमें है? सूर्य कन्या हर बार बात टाल देती, लेकिन कौशल्या का दबाव बढ़ता गया। इधर सूर्य कन्या को एक खुशखबरी मिली। वह माँ बनने वाली थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे सूर्यनगर में फैल गई। राजा विक्रम की खुशी का ठिकाना न रहा। यह उनकी पहली संतान थी, क्योंकि उनकी दोनों अन्य रानियों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजा ने पूरे नगर में मिठाइयाँ
और तोहफे बंटवाए। महल में उत्सव का माहौल था। नाच गान, रंग बिरंगे फूलों की मालाएं और ढोल नगाड़ों की गूंज से सूर्यनगर झूम उठा। सूर्य कन्या की देखभाल के लिए महल में विशेष दासियां नियुक्त की गईं और राजा हर दिन उसके पास समय बिताता। लेकिन इस खुशी ने कौशल्या की जलन को और भड़का दिया। वह सोचने लगी, अब तो यह सूर्य कन्या मेरे लिए और बड़ा खतरा बन गई है। एक दिन जब सूर्य कन्या महल के झरोखे से बगीचे की हरियाली निहार रही थी, कौशल्या फिर उसके पास आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, सूर्य कन्या, अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तो तुम्हें अपनी जान का राज बताना ही होगा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो इसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ी डीढ़ेगा, और अगर तुम चुप रही तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी झूठी है। सूर्य कन्या घबरा गई। उसने कहा, बड़ी रानी, मैं बच्चे के जन्म के बाद सब बता दूंगी। लेकिन कौशल्या ने धमकी दी, नहीं, तुम्हें अभी बताना होगा, वरना मैं राजा को कह दूंगी कि तुम कुछ छिपा रही हो। थक हार कर सूर्य कन्या ने अपनी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मेरे मायके नवग्राम के बगीचे में एक तालाब है। उस तालाब में एक लकड़ी की पेटी है जिसमें एक छोटी डिब्बी रखी है। उस डिब्बी में एक माला है और उसी माला में मेरी जान बसती है। कौशल्या ने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित जगह पर है सूर्य कन्या। हम इंसानों को तो कोई भी आसानी से मार सकता है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। कौशल्या ने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद नौकरानी को बुलाया और एक गोताखोर को ढूंढने का आदेश दिया। नौकरानी जल्द ही एक कुशल गोताखोर को ले आई। कौशल्या ने गोताखोर से कहा, तुम नवग्राम जाओ। वहाँ सूर्य कन्या के मायके के बगीचे में एक तालाब है। उसमें एक लकड़ी की पेटी है और उसमें एक डिब्बी। वह डिब्बी मुझे लाकर दो। अगर तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर लालच में आ गया और तुरंत नवग्राम के लिए रवाना हो गया। गोताखोर ने तालाब में छलांग लगाई और गहरे पानी में डूबकर लकड़ी की पेटी निकाल ली। उसने पेटी खोली और उसमें से छोटी सी डिब्बी निकाल ली। जैसे ही डिब्बी तालाब से बाहर आई, सूर्यनगर में सूर्य कन्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह कमजोर पड़ने लगी। गोताखोर ने डिब्बी को कौशल्या के हवाले कर दिया। कौशल्या ने वादे के मुताबिक 5,000 की जगह केवल 1,000 मुद्राएं दी और गोताखोर को विदा कर दिया। कौशल्या ने डिब्बी खोली और उसमें से एक चमकदार माला निकाली। उसने माला को अपने गले में पहन लिया और पागलों की तरह हंसने लगी। वह जानती थी कि अब सूर्य कन्या की जान उसकी मुट्ठी में है। उधर सूर्य कन्या की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांसें रुक गईं और वह मृत अवस्था में चली गई। महल में कोहराम मच गया। राजा विक्रम सूर्य कन्या के मृत शरीर को गोद में लिए फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। लेकिन राजा ने दुखी स्वर में कहा, नहीं, सूर्य कन्या ने मुझसे कहा था कि अगर वह मर जाए तो उसके शरीर को जलाया न जाए। तुम सूर्यनगर के बाहर एक नया महल बनवाओ, उसके आंगन में एक सुंदर बगीचा लगाओ और वहाँ सूर्य कन्या के शरीर को सिंहासन पर रखो। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाओ ताकि कोई अंदर न आ सके। और हाँ, महल में ढेर सारा अनाज और जरूरत की सारी चीजें रखवाओ। मंत्री हैरान था, लेकिन राजा का आदेश मानकर उसने तुरंत काम शुरू करवा दिया। कुछ ही महीनों में एक भव्य महल तैयार हो गया। सूर्य कन्या का शरीर एक सोने के सिंहासन पर रखा गया और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूलों का बगीचा सजाया गया। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजा हर दिन उस महल के आसपास चक्कर लगाता, सूर्य कन्या की याद में आंसुओं से भरे हुए। वह सोचता, सूर्य कन्या ने अपने शरीर को जलाने से क्यों मना किया था? क्या वह कभी लौटेगी? लेकिन फिर वह अपने मन को समझा लेता कि मृत लोग कभी वापस नहीं आते। एक दिन जब राजा महल के पास से गुजर रहा था, उसे अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह हैरान रह गया, इस बंद महल में बच्चा कैसे? उसने तुरंत दीवारों पर बनी सीढ़ियों से महल में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। सूर्य कन्या का शरीर उसी तरह सिंहासन पर पड़ा था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। राजा ने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी गर्माहट से बच्चा चुप हो गया। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सी उम्मीद जागी। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद राजा महल से बाहर आया और बच्चे को सूर्य कन्या के पास ही छोड़ बेच दिया। अगले दिन से राजा रोज बच्चे के लिए मिठाइयाँ, खिलौने और नए नए कपड़े लाने लगा। वह बच्चे के साथ घंटों खेलता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और फिर सूर्य कन्या के पास सुलाकर लौट आता। समय बीतता गया और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह बोलने लगा था। उसकी मासूम आवाज और हंसी से राजा का मन कुछ देर के लिए दुख भूल जाता था। एक दिन जब राजा बच्चे के साथ खेल रहा था, उसने पूछा, बेटा, यह जो यहाँ लेटी है, ये तुम्हारी कौन है? बच्चे ने मधुर स्वर में जवाब दिया, माँ। राजा का दिल धक्का से रह गया। उसने फिर पूछा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ, रात में। राजा हैरान था। उसने सूर्य कन्या की ओर देखा जो उसी मृत अवस्था में थी। उसने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कब उठती हैं? बच्चे ने मासूमियत से कहा, रात में, जब सब सो जाते हैं। राजा के मन में सवालों का तूफान उठा। उसने बच्चे से कहा, बेटा, आज रात जब तुम्हारी माँ उठे तो उनसे पूछना कि वह दिन में क्यों नहीं उठती। बच्चा बोला, ठीक है राजा जी। राजा ने बच्चे को सूर्य कन्या के पास सुलाया
और लौट आया। उसी रात जब चांद की रोशनी महल के आंगन में फैली थी, सूर्य कन्या उठी। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और उसे खाना खिलाने लगी। बच्चे ने कहा, माँ, मेरा पेट भरा है। राजा जी रोज मेरे लिए खाना और खिलौने लाते हैं। सूर्य कन्या हैरान हो गई। उसने सोचा, इस बंद महल में कोई कैसे आ सकता है। उसने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें खाना किसने खिलाया? बच्चे ने बताया, राजा जी रोज आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं। फिर बच्चे ने कहा, माँ, राजा जी ने एक सवाल पूछा है, आप रात में ही क्यों उठती हैं? दिन में क्यों सोती रहती हैं? सूर्य कन्या समझ गई कि राजा सच्चाई जानना चाहता है। उसने बच्चे से कहा, बेटा, कल जब राजा जी आए तो उनसे कहना कि मेरी जान उस माला में है जो बद्धी रानी दिन में अपने गले में पहनती है। रात में जब वह माला उतार कर सोती है तब मैं जीवित हो जाती हूँ। बच्चे ने मासूमियत से कहा, माँ, मैं राजा जी को सब बता दूंगा। अगले दिन जब राजा बच्चे से मिलने आया, बच्चे ने सारी बात बता दी। राजा का खून खौल उठा। वह समझ गया कि कौशल्या ने सूर्य कन्या की जान की माला चुराई और उसे मारने की कोशिश की। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उस रात वह कौशल्या के कक्ष में गया और गंभीर स्वर में बोला, रानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौशल्या ने उत्सुकता से कहा, बोलिए महाराज। राजा ने कहा, मेरे एक गहरे दोस्त का बेटा है जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वह बच्चा बहुत छोटा है और मेरे दोस्त को उसका पालन पोषण करने में मुश्किल हो रही है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम उसे महल में लाएं। कौशल्या ने सोचा कि यह उसकी स्थिति को और मजबूत करने का मौका है। उसने कहा, जरूर महाराज, हमें आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए और वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। हम उस बच्चे को कुछ समय के लिए अपने पास रख लेंगे। राजा ने बच्चे को महल में लाने की तैयारी की। उसने बच्चे को समझाया, बेटा, जब बद्धी रानी तुम्हें गोद में ले तो तुम उसकी माला पकड़ धाकर रोना शुरू कर देना और तब तक रोते रहना जब तक वह माला तुम्हें न दे दे। अगले दिन बच्चा महल में आ गया। उसकी मासूमियत और प्यारी हंसी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन जब कौशल्या उसे गोद में लिए हुए थी, बच्चा अचानक उसकी माला पकड़ डसकर जोर जोर से रोने लगा। कौशल्या ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की। उसने खिलौने लाए, मिठाइयाँ दी, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। तभी राजा वहाँ आ पहुँचा और बोला, रानी, यह बच्चा क्यों रो रहा है? कौशल्या ने कहा, महाराज, इसे मेरी माला चाहिए। राजा ने नकली गुस्से में कहा, इतनी छोटी सी चीज के लिए बच्चा इतना रो रहा है, इसे माला दे दो, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर गहने ला दूंगा। कौशल्या ने कहा, महाराज, यह माला मुझे बहुत प्यारी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। राजा ने जोर दिया, रानी, यह बच्चा हमारे दोस्त का है, अगर इसे कुछ हुआ तो हम क्या जवाब देंगे? मैं तुम्हें वैसी ही माला ला कर दूंगा। कौशल्या का मन नहीं माना, लेकिन बच्चे का रोना देखकर उसे दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चे का मन भर जाए मैं माला वापस लूंगी। उसने माला उतार कर बच्चे को दे दी। बच्चा माला लेकर खेलते खेलते बाहर चला गया। राजा ने तुरंत माला उससे ले ली और दौड़कर उस महल में गया जहाँ सूर्य कन्या का शरीर रखा था। जैसे ही राजा ने माला सूर्य कन्या के गले में डाली, वह तुरंत जीवित हो उठी। उसकी आंखें खुली और उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सूर्य कन्या को गले लगाया और पूछा, रानी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सूर्य कन्या ने सारी सच्चाई बताई, कैसे कौशल्या ने उसकी जान की माला चुराई और उसे मारने की कोशिश की। उसने यह भी बताया कि बच्चा उनका ही है। राजा ने कहा, तुम चिंता न करो, तुम कुछ दिन इस महल में रहो, मैं सही समय पर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। राजा जब महल लौटा तो कौशल्या ने उसे देखकर पूछा, महाराज, आप इतनी देर तक कहाँ थे? राजा ने कहा, मैं मंत्रियों के साथ सलाह मशविरा कर रहा था। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, रानी, हमारे दुश्मन हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें कुछ समय के लिए छिपा कर रखा जाए। कौशल्या डर गई और बोली, हाँ महाराज, मुझे छिपा दीजिए, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर एक तहखाना बनवाने का आदेश दिया। तहखाने में सारी जरूरी चीजें, खाना, पानी, कपड़े रखवाए गए। कौशल्या को तहखाने में बंद कर दिया गया। राजा ने उसे सारी सच्चाई बताई। तुमने सूर्य कन्या के साथ जो किया, यह उसकी सजा है। कौशल्या को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। वह तहखाने में अकेले बैठकर अपने कर्मों को कोसने लगी। इधर राजा सूर्य कन्या को महल ले आया और उसे सूर्यनगर की महारानी की उपाधि दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सूर्य कन्या और राजा का बेटा बड़ा होने लगा। वह एक होनहार और सुंदर राजकुमार बना। समय आने पर राजा ने उसका राज तिलक करवाया और उसे सूर्यनगर का राजा बना दिया। सूर्य कन्या और राजा विक्रम अपने बेटे और राज्य की खुशहाली में डूब गए। चारों ओर हंसी खुशी की प्रगति थी। कहते हैं, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वह खुद ही उसमें गिरता है।